Now welcome back. This is first order derivative, and first order derivative test is used for for finding local maxima and local minima. What is the working rule? There are total 5 to 6 step is here, and very easy basically this method is. But इस पूरे वर्किंग रूल को समझने के लिए मैंने क्या किया है कि स्टेप डिस्कस करने के साथ साथ मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, ताकि उस एग्जाम्पल को स्टेप वाइज मैं आपको करके दिखाऊं और आपको बातें समझ में जल्दी आ जाए. ठीक है, तो चलो स्टेप सबसे पहले तो हम गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे. दिस इज आवर स्टेप 1. given for differentiate the given function and put f dash x is equal to 0. दिस इज स्टेप 1. सबसे पहले जो दिया गया फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो. मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, और उसके बाद फॉर फाइंडिंग, अच्छा क्वेश्चन क्या है देखो, फॉर फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन. कुछ भी लिखे हैं, फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, फाइंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द गिवन फंक्शन, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ मिनिमा. कुछ भी क्वेश्चन के लिए लिखे, मेथड इज विल बी द सेम. ठीक है, सबसे पहले गिवन फंक्शन को करना क्या है, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट द गिवन फंक्शन. सो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन देखो मैंने हाईलाइट किया, जिस चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना उसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ. तो क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0. मैंने यहाँ कहा भी कि एफ डैश एक्स को एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करो और एफ डैश एक्स को 0 पुट करो. एफ डैश एक्स को जब 0 हम लोग पुट करेंगे उसके बाद देखो क्या मिलेगा. मैं इसको थोड़ा दिखा रही हूँ सामने से. अच्छा चलो, आफ्टर पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, स्टेप 2 है ये. ठीक है, चलो स्टेप 2 का पार्ट है, मैं वहाँ जाऊँगी बाद में. सबसे पहले क्या समझ में आया, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करो. आफ्टर पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हम लोग क्यों ऐसा करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए. बेसिकली जो x के जो वैल्यूज़ मिलेंगे ना, वो मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट में नेम्ड एज एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, वी गेट एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट. तो चलो भाई एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दिया हमने, तो 3 ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 3 तो कांस्टेंट है, 0 नहीं होगा. एक्स की वैल्यू आपको 2 मिलती है, 1 कॉमा माइनस 1. दिस 1 एंड दिस माइनस 1 आर कॉल्ड ए क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स. अभी देखो यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं ना, दोज आर दोज पॉइंट्स विच आर अकर्ड फॉर फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को फाइंड करने के लिए ही हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट को अकर करते हैं. तो चलो भाई, हमें अभी क्या मिला यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1. जैसे ही ये मिला हमें, थर्ड स्टेप है एलोकेट करेंगे दीज एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन. अगर हम अलजेब्रिक फंक्शन में है तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है तो एंगल लाइन ड्रॉ करेंगे. देखो ये आपका एक माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का नंबर लाइन है. पुट x की वैल्यू माइनस 1, अपने मर्जी से कहीं भी माइनस 1 और 1 पुट करेंगे. जैसे ही आप माइनस 1 और 1 पुट करते हो आपको बेसिकली 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स मिल जाते हैं. एक इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, एक इंटरवल है माइनस 1 से 1, एक इंटरवल है 1 टू इन्फिनिटी. देर आर टोटल 3 इंटरवल्स. इन तीनों के तीनों इंटरवल में करना क्या है हमें, थर्ड स्टेप में हमें साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करना. देखो मैंने लिखा हुआ है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स. ये क्या है पता है, बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन टाइप का ही. Here we are getting here 3 disjoint intervals, minus infinity to minus 1, minus 1 to 1 and 1 to infinity. In each of and every interval we check sin of f dash x. जो मैंने यहाँ लिखा वही चीज़ यहाँ लिखा. करना क्या, मैंने इसके लिए आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करके दिखाया है. ज़रूरी नहीं कि आप टेबल कंस्ट्रक्ट करें ताकि इजी हो आपको समझना. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस माइनस 1 के बीच में कोई एक पॉइंट मैंने माइनस 2 ले लिया. जैसे उसको पुट किया, मुझे एफ डैश एक्स में चेक करना है, एफ एक्स में नहीं. पॉइंट टू बी नोटेड हियर ना, एफ डैश एक्स में चेक करना है. हमें 9 मिला विच इज़ वैल्यू, सिर्फ साइन चेक करना पॉजिटिव. माइनस 1 से 1 के बीच में मैं 0 ले ली, हमें मिला नेगेटिव. और 1 टू इन्फिनिटी के बीच में मैंने फिर से 2 लिया, फिर से मिला मुझे पॉजिटिव. तो यहाँ देखो ना, एक इंटरवल में पॉजिटिव, दूसरा में नेगेटिव, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव. स्टेप 4 जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अभी तक हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स को 0 पुट किया. सेकेंड स्टेप में हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाले और थर्ड स्टेप में हमने एलोकेशन ऑफ पॉइंट्स किया.
फोर्थ स्टेप में होगा आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच पॉइंट। ये आइडेंटिफिकेशन स्टेप है, मैंने लिखा आइडेंटिफिकेशन फॉर विच पॉइंट इज़ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंटरवल्स है ना, उसको हम लोग यहाँ फिर से नंबर लाइन में मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। आपको 2 पॉइंट मिले, -1 और 1। आपको ये चेक करना है कि -1 पर और 1 पर आपका फंक्शन कहाँ पर, -1 पर या 1 पर कहाँ पर आपका फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा या लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अब आप बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं अरे -1 है इसी में तो मिनिमम होना चाहिए और 1 है इसी में तो मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं सोचेंगे। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है, वो ये है जो मैंने यहाँ लिखा। स्टेप 4 में आपका ख़त्म होता है चीज़ें। यहाँ देखो एक एरो साइन बना हुआ, अगर आपका साइन ऑफ f' पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए इंटरवल्स में, देखो अगर आपका यहाँ पे एक पॉइंट मिला, एक्सट्रीम पॉइंट है -1 के लेफ़्ट में अगर पॉजिटिव वैल्यू आपको आ रही है, -1 के लेफ़्ट में, -1 के लेफ़्ट कहने का मतलब -1 से कम कोई भी वैल्यू अगर आप f' में पुट कर रहे हो तो पॉजिटिव, और फिर -1 के राइट में अगर आपको नेगेटिव आ रहा, साइन इज़ चेंजिंग हियर ना, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, ध्यान से देखो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। ये सब चेक कहाँ करना है, एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ़्ट और एक्सट्रीम पॉइंट के राइट, एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ़्ट और एक्सट्रीम पॉइंट के राइट। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट -1 है, उससे कम ले लिया -2, उसको जब आपने f' में पुट किया तो आपको पॉजिटिव मिला ना। फिर एक्सट्रीम पॉइंट -1 है, उससे थोड़ा ज़्यादा लिया, 0 ले लिया तो आपको नेगेटिव मिला ना। हियर साइन इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ऐसा होता है कि f' के लेफ्ट से f' से राइट जाने में प्लस से माइनस हो जाए तो आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिलेगा। मैंने यहाँ लिखा है, देखो क्या लिखा है, if about any extreme point from left to hand side to right hand side f' sign is changing by positive to negative, then that point is called point of maxima. For this condition -1 is the point which is called point of maxima. Means what? At x is equal to -1 function will give maximum value. चेक कर लो वैल्यू क्या है, 5। मैंने उसको हाईलाइट किया है, क्यों ऐसा है, क्योंकि f' इज चेंजिंग इट्स साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड ई क्या है, ई का मतलब एक्सट्रीम पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली अभी देखो एक एक्सट्रीम पॉइंट 1 है, उसके लेफ्ट में चले जाओ, 0 पुट करोगे f' में, नेगेटिव साइन है, और फिर एक 1 के फिर राइट में चले जाओ, एक से ज़्यादा क्या है, 2 पुट किया आपने, प्लस साइन है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ्ट से राइट जाने में नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एंड एट this point function will give minimum value. For this point function will give minimum value, means x is equal to 1 is called point of minima, for which fx will give minimum value is 1, maximum value is 5. See here, extreme point से left -2 plus पॉइंट ऑफ मिनिमा, +2 माइनस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आई होप आपको ये बहुत बेसिक से जाके समझाने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट करूँ, स्टेप 1 था आपका फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना और f' को 0 पुट करना। स्टेप 2 था एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करना। स्टेप 3 था एलोकेशन करना नंबर लाइन पे। स्टेप 4 था फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना कि साइन कैसा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा वो एक्सट्रीम पॉइंट, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इसके अलावा थर्ड केस एक और है हमारे पास, थर्ड सिचुएशन, नॉट द केस, दिस इज़ कॉल्ड थर्ड सिचुएशन। वो क्या होगा, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे एक्सट्रीम पॉइंट से के लेफ्ट में जाने से, यानी एक्सट्रीम पॉइंट से थोड़ी कम वैल्यू लेके चेक करते हैं f' में,
तो साइन अगर नेगेटिव है और फिर एक्सट्रीम पॉइंट से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू भी चेक करते हैं अगर हम एफ डैश एक्स में, तो भी साइन नेगेटिव है। मतलब नेगेटिव टू नेगेटिव, साइन इज़ नॉट चेंजिंग हियर ना। थोड़ा नज़दीक से जाके देखो, अगर एक्सट्रीम पॉइंट के से लेफ्ट जाकर थोड़ी कम वैल्यू लेते हो, राइट जाकर थोड़ी कम वैल्यू लेते हो, दोनों केसेस में अगर आपका फंक्शन का वैल्यू एफ डैश एक्स का साइन नहीं चेंज होता है, -2 माइनस ही रह जाता है या +2 प्लस ही रह जाता है, फॉर दिस केस दिस एक्सट्रीम पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस एक्सट्रीम पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीनिंग व्हाट, एफ डैश एक्स का साइन इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही देगा, मतलब राइट टू लेफ्ट टू राइट में, और अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट में। ये अभी तक का कॉन्सेप्ट। अब आप ये तो कभी सोच रहे होगे कि ये जो वर्किंग रूल बना वो क्यों बन गया और ऐसा ही क्यों बन गया। उसके लिए मैंने 2 लॉजिक आपको समझाए हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये जान के। लॉजिक बिहाइंड द वर्किंग रूल क्या है, अगर जैसे आप यहाँ पे साइन का जो ग्राफ लिया था मैंने, एक पीक था एक हिल था, इसमें मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये अपवर्ड चला गया, देखो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे चला गया, पॉजिटिव हो गया। और फिर ये डाउन था तो इसका टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, बट इन दोनों का मीटिंग पॉइंट देखो क्या बना रहा, हाईएस्ट वैल्यू दे रहा। मीटिंग पॉइंट एक एरो से मैंने शो किया है, ऊपर की तरफ की वैल्यू दे रहा है, हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है। इसीलिए कॉन्सेप्ट आपको अगर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुआ ना ऊपर जा रहा है, और ये नेगेटिव यानी ये माइनस, इसीलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव आपको क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। और फिर देखो इसके लिए नेगेटिव टू ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव कैसी वैल्यू आपको मिलती है, मिनिमम वैल्यू मिलती है। इसका कॉन्सेप्ट के पीछे यही रीज़न है कि अगर आप पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन में पहुंचते हैं तो मैक्सिमम क्यों, क्योंकि देखो आप टेंजेंट देखो कि वो अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड मीटिंग पॉइंट शो कर रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है। और नेगेटिव, और इसके लिए तो सेम ही लिखा ना, नो, ये देखो ये आपका इधर डाउन है और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो डाउन वाला टेंजेंट यानी नेगेटिव वाला टेंजेंट से पॉजिटिव वाला टेंजेंट पे जाने पर भी हमें नीचे की तरफ एरो शो कर रहा है, मतलब हमें मिनिमम वैल्यू ही मिलता है। इसलिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने से हमें वैल्यू कैसी मिलती है, मिनिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं कि अगर कोई भी टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो कैसी वैल्यू देता है, 0 वैल्यू देता है। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ एलोकेशन को लेकर मैंने यहाँ लिखा है, फॉर दैट पॉइंट फॉर विच वी आर फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ऑल दोज पॉइंट एट विच पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा at which slope of tangent is parallel to x axis। शायद ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वो बहुत क्लियर नहीं हो, लेकिन ये जो एरो बने हुए हैं शायद वो ज़्यादा आपको क्लियर वैल्यू देंगे। दूसरी चीज़ क्या मैंने लिखा है, एलोकेशन ऑफ पॉइंट। ये एक्चुअली हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, वर्किंग रूल को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एलोकेशन ऑफ द पॉइंट लिख रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके लिए हम इस ग्राफ से समझाना चाह रहे थे आपको कि द पॉइंट एट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अटेन्स और अकर्स, फंक्शन इज ईदर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसा कहने का एक सिंपल मतलब है, इसका सिर्फ एक ही फंडा आप समझिए कि जब हम पॉइंट ऑफ एलोकेशन करते हैं और उसमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट या तो आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा या तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। डिफरेंशिएबल नहीं होगा कहने का मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, यानी पॉइंट 1 to 5 का मैंने अगर इंटरवल इस पे लिया हुआ है 1 to 5 का, तो ना तो 1 पे और ना तो 5 पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर ये इसको इस तरह से आप समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पर्सनल आप पोस्ट करके पूछ सकते हैं। फिर मैंने इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को थोड़ा ज़्यादा क्लियर कट एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। लेट अस कंसिडर अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको मिल गया, देखो मैं यहाँ पे घेर रही हूँ उसको, x इज इक्वल टू 0 विच इज़ आपका क्या है, पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है, या क्रिटिकल पॉइंट है।
चलो भाई हमने यहाँ अब उससे कम ले लिया, x इजिकल टू 0 से थोड़ा सा कम ले लिया तो -1 पुट कर लिए। -1 अगर आप एफ डैश एक्स में पुट करोगे तब भी आपको 3 मिला, जो कि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव उसका साइन आया। और अगर आप 0 से थोड़ा ज़्यादा 1 भी लोगे तो भी आपको 3 मिल रहा है। यहाँ आप देख रहे हो प्लस से प्लस, नो चेंज, इसलिए x इजिकल टू 0 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे फंक्शन ना तो मैक्सिमम वैल्यू देगा ना तो मिनिमम वैल्यू देगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत केयरफुली देखिए। और ये जो मैंने लिखा है, बनाया हुआ है, वो है ग्राफ है किसका, एक्स क्यूब का। आपको हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा का है। गो थ्रू इट एंड इट्स कॉन्सेप्ट, इट्स मेथड, इट्स वर्किंग रूल। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है देन आस्क मी। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, विच इज सेकेंड मेथड ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। That was the first order derivative is the first method for finding local maxima and local minima. I hope कि ये आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। थैंक यू फॉर टुडे।